हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है, आप पहले से पढ़ चुके होंगे भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसको हम कहां पढ़ते हैं भी मैं आपको बता देता हूं। ये आपका क्लास 11th में मिल जाता है ना। और जब इसके बाद अगर बात करते हैं, आपको नीट में ये देखने को मिलेगा, IIT-JEE में बहुत अच्छा वेटेज रखता है। इसके अलावा भाई अगर आप बीएससी कर रहे हैं यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहां पर बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में जो एनईपी बेस्ड सिलेबस दे रखा है वहां पर भी आपकी एक सेकंड यूनिट के रूप में मिला है। इसके बाद अगर इससे आगे आप प्रिपरेशन करना चाहो, चाहे आप IIT-JEM की प्रिपरेशन कर लीजिए, IIT गेट की प्रिपरेशन कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहो तो CSI नेट की प्रिपरेशन कर लीजिए। बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन भाई इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारा काम क्या रहेगा सर? हमारा काम एक ही रहेगा, हम किसी भी टॉपिक को उठाएंगे बहुत छोटे लेवल से, बेसिक से, और उसको बहुत ही अपर लेवल तक बड़े ही प्यार से समझते हुए जाना भी, है ना। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम को आज स्टार्ट करना है। आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, इसका बहुत ही प्यार से समझेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इसको एक आसान ही लैंग्वेज में पूरा का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करेंगे। वन बाय वन सारे लेक्चर लेके आएंगे। तो हमारा पहला लेक्चर है। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए सुनिए भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम तो स्टार्ट कर रहा सर। केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले ना हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और वो कुछ चीजें क्या है भाई? वो पहली चीज है हमारे, सबसे पहले तो हमें प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि जो हम केमिस्ट्री में प्रोसेस पढ़ते हैं वो प्रोसेस हमारे कितने टाइप के होते हैं। भाई अगर मैं बात करता हूं सर किसी भी प्रोसेस की, तो प्रोसेस आप देखोगे दो टाइप की। भाई प्रोसेस होते हैं हमारे पास कितने टाइप की? दो टाइप की। सर दो टाइप की कैसे, कौन कौन से होते हैं दो टाइप की? पहली एक प्रोसेस होती है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी होती है भाई? इरिवर्सिबल प्रोसेस। और दूसरी प्रोसेस जो होती है वो होती है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। सर इन दोनों का मतलब क्या है? भाई अगर मैं आपको इनको हिंदी बताना चाहूं तो हिंदी में भी बता देते कुछ टर्म। रिवर्सिबल को हिंदी में उत्क्रमणीय बोला जाता है और इरिवर्सिबल को हिंदी में अनुत्क्रमणीय बोला जाता है। अगर आप हिंदी माध्यम से हो, रिलेटेड हो, भाई क्या होता है क्या कि जैसे कि 11th 12th वाले यूपी बोर्ड वाले देखते हैं तो वो भी देख लेते हैं। बाकी अगर बीएससी करने वाले हैं वहां हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, तो वहां पर कुछ टर्म्स हम हिंदी में यूज कर देंगे ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एग्जाम तो जैसे जैसे आगे बढ़ना है भाई उनको इंग्लिश में ही देना है, तो उनको इंग्लिश क्या है समझनी पड़ती है ना। तो समझनी पड़ती है तो वहां पर हम हेल्प करेंगे, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई हमने बताया कि जो भी हमारी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है हमारी दो टाइप की। एक होती है सर इरिवर्सिबल और एक होती है रिवर्सिबल। अगर इनकी बात करें सर, किसको हम इरिवर्सिबल बोलेंगे, किसको हम रिवर्सिबल बोलेंगे? अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूं सर, अगर मैं किसी भी रिएक्शन की बात करता हूं तो मुझे पता है रिएक्शन में होता क्या है। भाई मेरे पास होता है सर रिएक्टेंट, ठीक है, और रिएक्टेंट से बनता क्या है? प्रोडक्ट। भाई कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट होता है और वो रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। मतलब रिएक्टेंट मेरा कम होता चला जाता है, प्रोडक्ट मेरा बढ़ता चला जाता है। सर इसी को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। यही तो है। अब रिएक्शन भी दो टाइप की। भाई रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे प्रोसेस बोला जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है? रिएक्शन यानी प्रोसेस हमारे दो टाइप की है भाई। दो टाइप की कैसे है सर? एक तो ऐसी, जी मान लीजिए मेरे पास रिएक्टेंट है A और वो A है, वो कन्वर्ट होने के बाद बना रहा है B। इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि ये किस में चलता है भाई? वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन है, एक ही डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन है। इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से केवल क्या बनेगा? प्रोडक्ट। सर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं तो रिवर्सिबल रिएक्शन ना ऐसी रिएक्शन होती है जो दोनों डायरेक्शन में चलती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा सर ए है हमारे पास, ए से हमारे पास क्या बन गया? बी बन गया। लेकिन हुआ क्या भाई? बी भी हमारा अगर ए बना रहा है तो उस टाइप की रिएक्शन को कहेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, ये बोथ डायरेक्शनल होती हैं, यानी कि दोनों डायरेक्शन में हमारी क्या होंगी? ये चलेंगी। अगर ए से बी बन रहा है तो बी से वापस से ए बन जाए,
उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उस टाइप की रिएक्शन को कहेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो भाई मेरे पास में दो टाइप के प्रोसेस हैं सर, पहली इरिवर्सिबल, दूसरी रिवर्सिबल, यानी कुछ ऐसी रिएक्शन जिनमें केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बन सकता है, उनको वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उनको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। और कुछ ऐसी रिएक्शन जिसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा और वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाया जा सके, उनको बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। इनको ना कुछ हम अपनी लैंग्वेज के एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। सपोज मम्मी है घर में, उन्होंने क्या किया, दूध लिया भाई, दूध को उन्होंने बनाने रख दिया दही, सुबह को देखा सर दही बन गया, क्या आप दही से वापस से दूध बनाएंगे, नहीं बना सकते। मतलब क्या सर, वहां पर हुआ क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस हुई। मतलब वहां पर क्या, हम दही को दूध में दूध को दही में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वापस से दही को दूध में नहीं कर सकते। सर ये क्या है, ये मेरी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चल सकती है, दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स नहीं कर सकते। सर रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या देखेंगे, रिवर्सिबल का आप मान लीजिए जैसे आपके घर में इन्वर्टर होता है, बैटरा होता है, बैटरी को हमने घर में यूज कर रहे हैं, लाइट दे रहा है आराम से, लाइट चल रही, एक टाइम आता बैटरा हो जाता डाउन, फिर हम क्या करते हैं सर, उसको चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद वापस चार्ज हो गया। भाई पहले बैटरी को हमने, बैटरी से क्या किया, बिजली प्राप्त की, बिजली मिल गई, अब उसकी बिजली खत्म, उसकी एनर्जी खत्म, वापस से उसको फिर हमने चार्ज कर दिया। तो भाई वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, वहां पर ए से बना बी, बी से वापस से क्या बन गया हमारा, ए बन गया, यानी उसको डाउन हो रहा है तो उसको वापस से चार्ज भी तो किया जा रहा है। तो वो टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी वो प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। सर कहने का मतलब एक हो गया, क्या कहने का मतलब हो गया, अगर किसी भी चीज से, यानी ए से अगर आपका बी बन रहा है, बी से ए नहीं बन सकता, इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन ए से आपका बी बन रहा है, लेकिन वापस से बी से भी ए बन रहा है, हम बोलेंगे उसको रिवर्सिबल रिएक्शन। बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भैया, अगर हम बात करें किसकी, हम बात करना चाह रहे हैं सर केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में केवल और केवल आपको मिलेंगी रिवर्सिबल रिएक्शन। यहां पर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की कोई भी बात नहीं करेंगे। सर इक्विलिब्रियम में और रिवर्सिबल रिएक्शन में, इन दोनों में क्या अंतर है, ये हम जान लेते हैं, इसको हम जान लेते हैं। यानी अब हम जानने वाले एक्चुअल में केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और हमारा जो रिवर्सिबल होता है वो क्या होता है। भाई रिवर्सिबल एक टाइप की प्रोसेस है, एक टाइप की क्या है, रिएक्शन है, लेकिन इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है, इक्विलिब्रियम एक स्टेट है। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन, जरूरी नहीं कि सारी की सारी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो। इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होती है, एक स्टेट होती है किसी भी रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन की, और वो स्टेट को हम कौन से स्टेट को बोलते हैं रिवर्सिबल, तो वो जान लीजिए। यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए, यानी कि इट इज ए स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, भाई रिवर्सिबल रिएक्शन का ये हमारा क्या है, स्टेट है, एक स्टेट है, इन विच मतलब जिसमें, इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज equal to the rate of backward reaction। मतलब इसका क्या है सर, इसका मतलब अभी हम आपको बता देते हैं क्या होता है। सर हमने कहा, क्या कहा, हमारे पास में है ए, ठीक है, ए से बन रहा है हमारे पास कौन, बी, ए से बन रहा है हमारे पास बी, बी से वापस से क्या बन रहा है, ए बन रहा है। भाई ए से अगर बी बन रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, मतलब आगे की साइड जा रही है। अगर बी से ए बन रहा है तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है, मतलब पीछे की साइड आ रही है। भाई आगे की साइड जा रहा है तो इस रिएक्शन का कोई ना कोई तो स्पीड होगी ना जाने की, कोई ना कोई रेट होगा। भाई उसको मैं बोल देता हूं आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अगर रिएक्शन क्या मेरे को वापस आ रही है, बैक आ रही है, तो उसे बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। जब वापस रिएक्शन आ रही है, रिएक्शन वापस, उसका भी कोई ना कोई रेट होगा, उसको बोलेंगे हम बैकवर्ड रिएक्शन। भाई रिवर्सिबल रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि जितनी स्पीड से रिएक्शन आगे जा रही है उतनी ही स्पीड से पीछे भी आए, ये जरूरी नहीं। हो सकता है दोनों के रेट बराबर हो सकता है दोनों के रेट
अलग अलग हो सकता है फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेज हो रही है, बैकवर्ड धीरे धीरे हो रही है, या फिर हो सकता है फॉरवर्ड धीरे धीरे हो, बैकवर्ड तेज हो रही है, या हो सकता है कि दोनों का रेट क्या हो जाए, बराबर। सर जिस कंडीशन पर हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के, उस कंडीशन को ही, उस स्टेट को ही हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। उसी को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। सर इसका मतलब क्या, वापस से सुन लीजिए, हम ये कहना चाह रहे हैं सर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की वह स्टेट जहां पर उस रिएक्शन की फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट दोनों हो जाते हैं बराबर, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो एक काम करते हैं, हम इस चीज को हम थोड़ा सा एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में मैं आरक्षण लिख देता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर हमने ले लिया है। इधर हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब रिएक्शन हमारी चल रही है भैया, रिएक्शन हमारी चल रही है, रिएक्शन हमारी आगे जा रही है, और ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक चीज देखो भाई, रिएक्शन में हमारे पास दो चीजें हैं, एक ए है, दूसरा हमारे पास बी है। ए रिएक्टेंट है, बी हमारा प्रोडक्ट है। जाहिर सी बात है रिएक्टेंट पहले कुछ ना कुछ होगा भाई, जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा रेट उतना ही ज्यादा होगा। अब ये मेरे पास में रिएक्टेंट है, उसका रेट जहां पर है, यहां मैंने मान लिया रिएक्टेंट का रेट। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा भाई, रिएक्शन होगी तो ए हमारा कम होता जाएगा, बी हमारा बढ़ता चला जाएगा, यही तो होगा। जब रेट हमारा ए है, ए का रेट कम होता जाएगा, तो रेट को मैं ए के को कुछ इस तरह से दिखा देता हूं। ए का रेट मेरा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। बी का रेट, जब पहले तो बी होगा ही नहीं ना शुरुआत में, तो बी का रेट तो पहले 0 होगा। ये क्या भाई, ये है हमारा रेट ऑफ, दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, बी की बात कर रहा हूं। बी पहले मेरा कम था, जैसे जैसे हमारा आगे जाएगी रिएक्शन वैसे वैसे, या फिर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन में बी का रेट पहले कम होगा, जैसे जैसे बी बढ़ेगा उसका रेट भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बी का रेट हमारा कुछ इस तरह से चलता है। ये हो गया हमारा क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाता है। और जिस स्टेट पर भाई हम कहना चाह रहे हैं सर, जिस स्टेट पर दोनों का रेट क्या हो जाता है, बराबर, भाई उसी स्टेट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है। दोबारा से समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं सर, हमारे पास अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें, हमारे पास दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक इरिवर्सिबल, दूसरी रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब जिनमें केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, वापस से प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होता, उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बन सकता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है भाई, जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट हो रही है, जो हमारी बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, इन दोनों के रेट में भी अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उन दोनों के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, उसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इससे हमने समझा है भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता गया। एक टाइम पर जहां पर वो दोनों रेट हो गए बराबर, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या करते हैं भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं जो हमें जानने योग्य हैं, जिनको हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। भाई वो कौन कौन से मैंने लिख रखे हैं, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो या फिर इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं इनको आपको क्या करता हूं, समझा देता हूं कि होता क्या है। देखिए भाई, पहला पॉइंट क्या है सर हमारा, रिवर्सिबिलिटी इज ए नेचर ऑफ रिएक्शन व्हाइल इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट। मैंने वही बताया भाई, रिवर्सिबिलिटी एक रिएक्शन की नेचर होती है कि रिएक्शन एक साइड में जा रही है,
ये दोनों साइड में जा रही है, तो दोनों साइड में जा रही है, ये रिवर्सिबिलिटी है, इसकी नेचर है। लेकिन इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमारी क्या होती है, स्टेट होती है, जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट हो जाते हैं बराबर। पहला पॉइंट हो गया सर। दूसरा पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। भाई केमिकल इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं कि रेट दोनों बराबर, खत्म कहानी, अब नहीं होगा कुछ भी। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ए है, ए से बना बी, बी ज्यादा हो गया तो वापस से बी बन जाएगा ए, ए ज्यादा हो गया अब ए से बन जाएगा बी, बी ज्यादा हो गया अब बी से बन जाएगा ए। मतलब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये रुकती हुई नहीं है, एक रुकी हुई स्टेट नहीं है, ये हमेशा क्या है, डायनेमिक, ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। रेट दोनों का बराबर रहेगा, जितनी स्पीड से ए हो रहा है उतनी स्पीड से बी हो जाएगा, जितनी स्पीड से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतनी स्पीड से बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि ये रुकी हुई स्टेट नहीं है, ये हमारी क्या है, एक डायनेमिक स्टेट होती है, एक डायनेमिक स्टेट होती है। मतलब इसमें हमारी चेंज होता रहता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तीसरा पॉइंट समझते हैं, पहला दूसरा हो गया। इन एन केमिकल इक्विलिब्रियम, किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, भाई रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसकी कंसंट्रेशन आर कांस्टेंट। मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है भाई, कांस्टेंट रहती है। मे बी इक्वल और नॉट, यहां पर पीछे लिख सकते हो, मे बी इक्वल और मे बी नॉट, मे बी नॉट। मतलब क्या है इसका सर, मतलब इसका ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। हो सकता है दोनों कांस्टेंट बराबर भी हो सकता है बराबर ना भी हो, लेकिन जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहती है। चलिए भाई, तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या करा, चौथा पॉइंट हम पहले बता चुके हैं भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम ही वही होता है जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है सर, और क्या जानने वाले हैं इस बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन्ड इन क्लोज वेसल। भाई केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आप चाहते हो कि इस वाली रिएक्शन में मैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करूं, तो इक्विलिब्रियम को कभी भी आप ओपन वेसल में करा नहीं सकते। आपको अगर केमिकल इक्विलिब्रियम चाहिए तो आपको जो भी वेसल में आप रिएक्शन करा रहे हो उसको आपको क्लोज रखना होगा, यानी क्लोज वेसल में होती है। ठीक है सर, और क्या जान सकते हैं इसके बारे में। इट कैन बी ऑब्टेन इन अदर डायरेक्शन। भाई केमिकल जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, कहीं भी पाई जा सकती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर बिल्कुल बीचों बीच होगी या फॉरवर्ड में होगी या बैकवर्ड में होगी, इन अदर डायरेक्शन यानी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। मुझे लगता है इतने पॉइंट आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के समझ में आए होंगे। अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बोला विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने यहां पर 5 ग्राफ बना रखे हैं और इन 5 ग्राफ में यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्राफ केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ग्राफ इनमें से केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है ये बताना है आपको, है ना। तो भाई ये ग्राफ करने वाला है, उसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको, है ना। तो इस लेक्चर को कंप्लीटली पहले समझ लेते हैं, फिर एक बार ओवरव्यू भी ले लेंगे इसका। देखिए, विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द केमिकल इक्विलिब्रियम, कौन सा केमिकल इक्विलिब्रियम को देखेगा। पहला ग्राफ है भाई कंसंट्रेशन और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन चल रही है आपकी, ये कंसंट्रेशन है हमारे पास में, क्या भाई ये हमारे पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। सर हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सदैव क्या रहती है, कांस्टेंट। भाई यहां से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले कम हुई उसके बाद क्या होगी, कांस्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले बढ़ी उसके बाद क्या होगी, कांस्टेंट। सर जब कांस्टेंट हो गई, क्या ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब सर ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। पहला वाला ग्राफ हमारा सही है। दूसरा देखिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले कम हुई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले बढ़ी, रिएक्टेंट की कम हुई उसके बाद कांस्टेंट हो गई, प्रोडक्ट की बढ़ी उसके बाद कांस्टेंट हो गई। सर ये वाला भी ग्राफ आपका क्या है, सही है। हमने ये नहीं कहा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए। मैंने क्या लिखा था देखने को,
मैंने यहां पर लिखा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, चाहे वो बराबर हो चाहे वो बराबर ना हो। तो भाई हमारा यहां पर ये देखा हमने यहां पर क्या देखा, हमने देखा सर बराबर नहीं था लेकिन कांस्टेंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम दिखाएगा। यहां पर भी सर बराबर नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम दिखाएगा। सर यहां पर बराबर हो गई, यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों क्या होगी, बराबर। क्या सर ये इक्विलिब्रियम को दिखाएगा? हम कहेंगे सर बिल्कुल दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा, ये भी इक्विलिब्रियम को दिखाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं भाई, ये इन तीनों ग्राफ में और इन दोनों ग्राफ में एक अंतर है। क्या अंतर है भाई? यहां पर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, यहां पर रेट की बात कर रहे हैं। भाई ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वैसे यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम को दिखाएगा? हम कहेंगे सर बिल्कुल दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। भाई फॉरवर्ड रिएक्शन कम हुआ, बैकवर्ड रेट बड़ा, इसके बाद हो गया कांस्टेंट, दोनों हो गए बराबर हो गया। तो सर हमें यही तो चाहिए था, बराबर हो जाना चाहिए दोनों का रेट, और बराबर हो गया। तो ये ग्राफ भी आपका केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। बचा सर हमारा एक और, क्या बचा ये हमारे पास, यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हुआ, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। भाई कम हुआ कांस्टेंट तो हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, भाई इसका बढ़ता चला गया, इसका कम होता चला गया, ये बराबर हुआ ही नहीं। तो ये वाला ग्राफ जो है वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो भाई मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का फंडा है क्या, हमें इसमें पढ़ना क्या। आगे बहुत सारी चीजें पढ़नी भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, किस टर्म में होता है, आप मोल फ्रैक्शन की टर्म में देखेंगे, प्रेशर की टर्म में देखेंगे, कंसंट्रेशन की टर्म में देखेंगे, मोल्स की टर्म में देखेंगे, सबकी टर्म में मोल इसको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी बात करेंगे ना। उसमें बहुत सारे चीजें होती है, सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज की बात कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। भाई हमने जाना केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहले हमने जाना सर प्रोसेस, रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन में सर हमारे पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। मे भी हो सकता है प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में, ये हमारी क्या रिवर्स रिएक्शन या फिर बैकवर्ड रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं। सर कोई भी रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है, हो सकता है रिवर्स हो सकता है रिवर्स ना हो। अगर रिवर्स नहीं हो रही है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्स हो रही है तो रिवर्सिबल रिएक्शन। हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, अगर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हो जाता है बराबर, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं, उस स्टेट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बस इतना जानना है, दोनों का रेट बराबर होता है। उससे रिलेटेड ग्राफ हम कैसे बता सकते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, पहला लेक्चर था, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद अगले लेक्चर में बहुत सारी चीजों को लेके आएंगे इससे रिलेटेड आगे, जहां पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से स्टार्टिंग करेंगे और इसमें जो एक्टिव मास से रिलेटेड होता है वहां पर भी हम बात करेंगे। चलिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में आप देखते रहिए, डेली आपको लेक्चर मिल जाया करेगा, चाहे आप बीएससी से रिलेटेड हो, चाहे आप जेई या नीट से रिलेटेड हो, चाहे आप किसी भी अदर फील्ड की कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ये चैप्टर आता है, वहां पर बेहतरीन आपका मिलेगा, जहां पर हम कम से यानी कि लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। तो भाई पहला लेक्चर था तो यहाँ पर हमें लो लेवल का ही पढ़ना था, अब हम वन बाय वन चीजों को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आपका काम है केवल शेयर करना, लोगों को बताना भाई केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका है जेड कैंप पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।